आज हम कक्षा 6 में संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत में आज हम शब्द रूप और धातु रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप में हम अकारांत पुल्लिंग शब्द को पढ़ेंगे, जैसे कि हमें यहाँ बालक का रूप पढ़ना है। हम यहाँ विभक्ति और वचनों का ध्यान रखेंगे। वचन हमारे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्तियाँ हमारी 8 होती हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब देखिए हम कैसे पढ़ेंगे बालक के रूप को। बालकः, बालको, बालकाः, बालकं, बालको, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकः। इस तरह से हम अकारांत शब्द रूप को पढ़ेंगे। अब इस शब्द रूप को लिखने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं, तो हम यहाँ देखिए कि हम सारे शब्दों के अंतिम वर्ण और अंतिम मात्राओं को लिखेंगे। बस यहाँ पे तृतीया विभक्ति के एक वचन में बदलाव आएगा और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में थोड़ा सा बदलाव आएगा। बाकी शब्द रूप ऐसे ही रहेंगे। देखिए यहाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये सारा इसके अंतिम मात्राओं को, अंतिम शब्दों को लिखा हुआ है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ना लिखा हुआ है और बहुवचन में नाम लिखा हुआ है। इन सब को लिखने के बाद हम इसके साथ बालक का, राम का, देव का कोई भी अकारांत शब्द जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारे अकारांत शब्द रूप पूर्ण हो जाएंगे। आगे देखिए, जैसे कि हमने बालक शब्द को जोड़ दिया है उन मात्राओं के साथ। यहाँ पे देखिए बालकः, बालको, बालकाः, बालकं, बालको, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकः। इस तरह से हम शब्द रूप को याद कर सकते हैं। हम यहाँ बालक के अतिरिक्त राम का शब्द रूप भी लिख सकते हैं, देव का भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, शब्द रूप के बाद हम आते हैं धातु रूप पर। धातु रूप जो है वो गम का है। गम को गच्छ धातु में गम का रूप गच्छ धातु में चलता है। जैसे गम माने होता है जाना, गच्छ माने भी जाना। इसका लट लकार देखिए, वर्तमान काल में पुरुष हमारे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन भी 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ देखिए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह से हम गच्छ धातु का रूप लिख सकते हैं। अब हम इनको लिखने का एक तरीका भी देख सकते हैं कि हम इन शब्दों के अंतिम अक्षर को लिखें। अंतिम अक्षर को लिखकर हम उसके साथ कोई भी धातु रूप जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इस तरह से हमने उसके अंतिम शब्दों को लिख लिया है। अब इन अंतिम शब्दों के साथ कोई भी शब्द रूप हम जोड़ सकते हैं। लिख का, गम का, गच्छ का, पिब का, तिष्ठ का, कोई भी जोड़ सकते हैं। किसी भी शब्द को जोड़ने से शब्द रूप ऐसे ही बनेंगे। जैसे कि हमने यहाँ गच्छ जोड़ दिया, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह से ही ये शब्द रूप धातु रूप चलेंगे। आगे देखिए, हम लृट लकार जो होता है वो हमारा भविष्यत काल में होता है। इसमें भी हमें तीनों वचनों और पुरुषों का ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस तरह से होगा। हमें इसे याद करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए एक तरीका भी देख सकते हैं कि हम इसके पीछे वाले शब्द शयति शब्द को लिखें। अलग से हम क्या लिख सकते हैं, शयति शब्द। जैसे मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया है कि मैंने यहाँ पे शयति शब्द को अलग कर दिया है, सारे शब्दों के पीछे वाले वर्णों को अलग कर दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे शयति, शयतः, शयन्ति, शयसि, शयथः, शयथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। इस तरह से लिख दिया है। अब हम यहाँ पर गम का, लिख का, पिब का कोई भी धातु रूप जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख का जोड़ दिया, तो हम कैसे बनाएंगे ये, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यतः, लिखिष्यत, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। इस तरह से हम इसमें गम का भी जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे गम धातु का रूप पढ़ रहे हैं,
तो हम यहाँ पे गम का ही जोड़ेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे गम का लिख दिया, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस तरह से हम इसका गम धातु का रूप बना सकते हैं। इसी तरह से हम अन्य धातुओं के रूप भी बना सकते हैं लट लकार में। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पट का बना दिया है, मैंने अभी आपको उच्चारण करके बताया था। यहाँ पे देखिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ धातुएं होती हैं वो लिट लकार में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दृश्य का मतलब होता है देखना, और इसका आएगा दृक्ष्यति। पा का मतलब होता है पीना या पाना, पास्यति। गम का होता है जाना, गमिष्यति ही। अस का होता है होना, भव, भव से बनता है। आपका गृह कार्य है कि आपको शब्द रूप और धातु रूप याद करने हैं। धन्यवाद।